अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ के शहर में भक्तों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक फ़कीर बाबा खाना खा लिया करते थे और बग़ैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाया करते थे। लेकिन जब भक्तों को ये बात मालूम पड़ी तो फिर क्या हुआ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ के शहर का ये वाक़या बड़ा ही अजीब व ग़रीब है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीयत में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स जाकर चोरी करे। लेकिन नाज़रीन, फिर ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि अल्लाह का एक नेक बंदा भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और खाना खाकर बग़ैर पैसे दिए ही दुकान से बाहर आ जाता। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या बड़ा हैरान करने वाला है। बता दूँ, योगी आदित्यनाथ के शहर में एक फ़कीर बाबा रहा करते थे। वो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहा करते थे। जब भी कोई उनको देखता तो हर वक्त वो यही देखता कि अल्लाह के नेक बंदे की इस ज़बां पर सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है, और ऐसे वक्त में हर कोई उनको नेक जाना करता था, हर कोई उनसे मोहब्बत किया करता था। लेकिन नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की ये सोच नहीं होती कि वो दुनिया की दौलत के पीछे भागे। वो नहीं चाहते कि दुनिया की रंगत उनके करीब भी आए। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान बनाया है तो भूख भी लगेगी। आपको बता दूँ, ये अल्लाह का नेक बंदा एक दुकान के बाहर खड़ा होकर हर वक्त दुआएं करते रहता कि ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे कि जब मैं इस दुकान में जाऊं तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं खाना खा सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे वक्त में उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाकर मैं वापस लौट सकूं और किसी को ये खबर भी ना हो कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं, ये रोज़ाना दुआ करता और इसी तरह से दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये अल्लाह का नेक बंदा दुकान में चला जाता और वहाँ से खाना खाने के बाद चुपचाप भीड़ का फ़ायदा उठाकर वापस लौट आता। ऐसा कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन नाज़रीन, भक्तों को कहाँ ये बात भाती है कि कोई फ्री का खाना खाए। जी हाँ नाज़रीन, उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक भक्त रहा करता था जो कि अक्सर इसी फ़कीर बाबा के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखा करता था। एक दिन की बात है कि वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि रोज़ाना एक फ़कीर, एक भिखारी जो है हमारे रेस्टोरेंट में आता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता है और खाना खाकर बग़ैर पैसे दिए ही वो इस दुकान से चला जाता है। ऐसे में ये कहूँगा कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो आपको ऐसे रोज़ाना ढेर सारा नुकसान करवा देगा और अभी तक कितने पैसों का इसने अब तक नुकसान भी करवा दिया है। फिर नाज़रीन, होटल का जो मालिक था वो कहने लगा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करूँगा। नाज़रीन, आपको बता दूँ, सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। वो फ़कीर भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाता और बग़ैर पैसे दिए ही उस दुकान से चला जाता। नाज़रीन, कई दिन जब गुजर गए तो फिर से वही भक्त जो था वो दुकान के मालिक के पास गया और जाकर कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो फिर इसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। फिर जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो कहने लगा कि तुम ये पहले शख्स नहीं हो जिसने मुझे ये बात कही है कि ये फ़कीर यहाँ आकर खाना खाता है और बग़ैर पैसे दिए ही इस दुकान से चला जाता है। दरअसल तुमसे पहले बेशुमार लोगों ने मुझे आकर ये बात कही है, लेकिन मैं इससे पैसे सिर्फ इस वजह से नहीं लेता क्योंकि मुझे कुछ और ही बात इससे जुड़ी हुई लगती है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी की बरकतों की वजह से, इसी की दुआओं की वजह से आज हमारी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये दुकान में नहीं होता उस वक्त तक भीड़ नहीं आती, और जैसे ही ये दुकान में दाखिल होता है अचानक ही इतनी भीड़ आ जाती है कि जिसकी कोई गिनती नहीं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये खाना खाकर चला जाता
کرتا ہے تو پھر سے وہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے جو فقیر کے آنے کی وجہ سے ہی بھیڑ آ جاتی ہے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے میں نے کئی مرتبہ اس فقیر کے اوپر اپنی نظریں بنائی رکھی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ فقیر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے تاکہ میں اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں جا کر کھانا کھا سکوں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپ چاپ وہاں سے نکل آؤں۔ پیارے ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے جو دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی غلط طریقے سے کھانا نہیں کھاتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر کچھ اور ہی چیز دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں، وہ جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دعا کرتا ہے تو اسی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہماری دکان میں بھیڑ آتی ہے، ایسے میں اس سے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہماری دکان چل رہی ہے۔ ایسے میں اس سے پیسے اس لیے نہیں لیتا کیونکہ یہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور اسی دعا کی وجہ سے ہی آج ہماری دکانوں میں اتنی زیادہ بھیڑ آ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہماری دکان اتنی بھیڑ نہیں آیا کرتی تھی۔ اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس سے پیسے لینے شروع کر دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دکان کے اندر پھر سے مکھیاں بھنکنے لگے، یعنی لوگوں کی کمی ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو کھلا دیتا ہے، اور یہاں پر اللہ کے نیک بندے کسی بھی طریقے سے غلط نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کے حق میں دعا کر رہے تھے اور وہ دعا کے بدلے میں ہی کھانا کھا رہے تھے، تو ایسے میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے نیک بندے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، اسی لیے کبھی بھی کسی فقیر اور مظلوم کے اوپر کسی بھی طرح سے غلط طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہو، کیا پتہ ان کی وجہ سے ہی اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہو۔ پیارے ناظرین، اگر سچ میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔